अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये है चैप्टर नंबर 2। सुपरवाइजर का जो सिलेबस है उसका स्पेशलाइजेशन कोर्स का चैप्टर 2 है। टॉपिक नंबर 3 है स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ा दिए हुए हैं इस यूनिट सेकंड के, वो भी आप देख सकते हो जाके। तो अब नेक्स्ट है स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले हम इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट ओकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ स्पैन। बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसको लिए बोलता है कि जो हम धीरे धीरे से हमारे में ग्रोथ होती है, जो हमें चेंज होती है। जैसे पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, तो थोड़ी हमारे में एक ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज होती रहती है। पहले जो बचपन में जैसा होता है वैसा बड़ा होकर नहीं होता। बचपन में जो हरकतें करते हैं वो बड़े होकर नहीं करते। वो चीज़ें जो हमें ह्यूमन में डेवलप होती हैं उस चीज़ को बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। अब इसकी कुछ स्टेजेस और थ्योरीज हैं जो अलग अलग दी हैं, वो हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड सच एज साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब 2 थ्योरीज आपके सिलेबस में, एक फ्रेड साइकोलॉजी थ्योरीज, एक एरिक्सन थ्योरी। अब पहले हम पढ़ेंगे फ्रेड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब इसने बोला था, जैसे फ्रेड्स का पूरा नाम है सिगमंड फ्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्रेड है, इसने प्रपोज की थ्योरी की थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विच कंसिडर 5 स्टेजेस। इसमें मतलब आपको क्या है, फ्रेड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, इसकी कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लिटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। पहले आपने ये याद रखनी है कि इसकी स्टेजेस कितनी है, 5 स्टेजेस हैं। उसके ये नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, अब हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे कि होती क्या है। अब बोलते हैं कि आपको पेपर में कैसे आ सकता है कि ओरल स्टेज जो होती है वो कितने साल के बच्चों में होती है, ओरल स्टेज कौन सी थ्योरी में है, फ्रेड्स की थ्योरी में या एरिक्सन की थ्योरी में है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। बाकी ये तो नहीं आएगा कि ओरल स्टेज में क्या क्या, ये ऐसा नहीं, थ्योरी तो नहीं आपको आएगी, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें होता क्या है, ओरल स्टेज में क्या होता है, एनल स्टेज में क्या होता है। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी इसको रट्टा कुछ नहीं मारना। ये चीज़ मारना है इसको, कितने साल का होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पहले हम पढ़ते हैं कि ओरल स्टेज होती है इन्फेंट्स ड्राइव प्लेजियर primarily from the mouth through activities like sucking, biting, and tasting. According to Freud's, unresolved issues during this stage could lead to oral fixation later in life, manifesting as habits like overeating or smoking. बोलते हैं कि इस ओरल स्टेज होती है, जो बच्चा 1 महीने से लेके 1 साल तक होता है उसको बोलते हैं ओरल स्टेज। उसमें बच्चा जो भी प्लेजर लेता है, जो भी सब माउथ से करता है, जैसे वो माउथ में कुछ टेस्ट करता है तभी वो माउथ से करता है। ऐसे वो कई बार होता है ना कि बच्चा मुंह में फिंगर ले लेता है, चूसता रहता है उसको अंगूठा, वो हो गया। आप काटता है, जैसे हम फिंगर देते हैं बच्चे के मुंह में ऐसे, तो वो काटता है, टेस्टिंग करता है, इस चीज़ों से उस बच्चे को प्लेजर आता है। बोलते हैं, फ्रेड कहता है कि अगर इस स्टेज में बच्चा ये चीज़ें ना करे, फुलफिल ना करे, तो उसको लेटर स्टेज में जाके प्रॉब्लम आती है। लाइक जैसे वो ओवरईटिंग करता है या फिर स्मोकिंग करता है, ऐसे उसने ये अकॉर्डिंग फ्रेड के कहने का था। उसके बाद है कि एनल स्टेज ये स्टेज होती है 1 से 3 साल के बच्चे में। इसमें जो प्लेजर शिफ्ट होता है, पहले प्लेजर था ना सकिंग, बाइटिंग, टेस्टिंग, इन चीज़ों में बच्चे का। अब बोलते हैं कि वो प्लेजर शिफ्ट हो जाता है एनस की तरफ, क्योंकि एज चिल्ड्रन बिकम इंटरेस्टेड इन बाउल मूवमेंट्स एंड टॉयलेट ट्रेनिंग, Freud suggested that successful completion of this stage leads to the development of self-control and independence, while unresolved conflicts could result into anal retentive or anal expulsive behavior। बोलते हैं कि अब जो प्लेजर है वो शिफ्ट होता है एनस की तरफ, क्योंकि अब 1 से 3 साल का बच्चा है, तो अब 0 से 1 साल के बच्चे तो उसको पता नहीं होता कब क्या करना है क्या नहीं। अब जो 1 से 3 साल के बच्चे, उस पीरियड में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को सिखाते हैं कि आपको वॉशरूम कब जाना है। वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको सेल्फ कंट्रोल पे रखना है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे को जब वॉशरूम लेके जाते हैं बोलते हैं शू शू ऐसे करते हैं वहाँ से, तो उसको बताया जाता है कि आपको जब ऐसा करना है तो तब आपको वॉशरूम करना है, ना कि आपको बिस्तर। तो वो उसको आदत बनती रहती है, तो उससे वो कहता है, उस पर सेल्फ कंट्रोल आता है कि मेरे को अब भी शू शू नहीं करना। जब वो माँ पेरेंट्स या फादर जो भी आएगा तो तब करनी है। तो बोलते हैं कि इस स्टेज में ये उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और फ्रेड कहता है कि अगर ये स्टेज सक्सेसफुल सेल्फ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस बच्चे में ना आए तो वो उसको लेटर ऑन उसको प्रॉब्लम दे जाती है, कि क्योंकि वो कहीं भी होगा, अगर ये स्टेज उसको ना हुई तो वो कहीं भी होगा तो वहाँ पे
इम्पल्सिव बिहेवियर होता है कि मतलब कहीं भी होगा तो वॉशरूम कर देगा, उसका कोई टाइम सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा अपने आप पे। नेक्स्ट स्टेज है फ्रैलिक स्टेज। बोलते हैं कि आप ये स्टेज होती है 3 से 6 साल के बीच में। इसमें जो फोकस होता है प्लेजर का वो मोव्स होता है जेनिटेलिया के, मतलब जेंडर पे। क्योंकि एंड चिल्ड्रन बिकेम अवेयर ऑफ द जेंडर, क्योंकि आप बच्चों को समझ आता रहता है कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, क्योंकि 3 और 6 साल के बच्चे को पता होता है कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, उसमें यहाँ पे वो जेंडर आइडेंटिटी शुरू होती है। इसमें फ्रेड कहता है, इसमें फ्रेड ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे ओडिपस कम्प्लेक्स जो बॉयज़ में होता है और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो गर्ल्स में होता है। बोलते हैं कि इसमें फ्रेड कहता है कि 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं कि अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का है 3 या 6 साल का, वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। वहीं पे अगर कोई लड़की है तो आपने सुना होगा ना कि लड़की फादर के साथ ज़्यादा करती हैं और बॉय मदर के साथ। वो सोचते हैं कि हमारे जो लड़का सोचता है कि मदर को अपना फर्स्ट लव समझता है, वहीं पे लड़की अपने फादर को समझती है ये हमारा फर्स्ट लव है। बोलते हैं वेयर चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस अनकॉन्शियस डिजायर फॉर द अपोजिट सेक्स पेरेंट एंड रिवाइलरी विद द सेम सेक्स पेरेंट। ये बोलते हैं ये होती है 3 से 6 साल के बीच की ऐसी स्टेज होती है। बोलते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज। ये होता है 6 से 12 साल के बीच। सेक्सुअल इम्पल्सिस आर सप्रेस्ड एंड चिल्ड्रन फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। बोलते हैं कि आप जो सेक्सुअल इम्पल्सिस होते हैं ना वो कुछ समय के लिए उस स्टेज में दब जाती हैं बच्चों में, और उन बच्चों का फोकस होता है कि वो अपने आप में स्किल्स डेवलप करते हैं, उसमें बच्चों की हॉबीज़ बनती हैं, उस चीज़ में जाते हैं आगे। 6 से 12 साल में कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि फ्रेड बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज children channel their energy into academic pursuit and forming सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स। इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं अपनी एनर्जी को वहाँ अकेडमिक्स में लगाते हैं कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को इससे आगे आना है, कंपटीशन की दौर वहाँ पे भागते। बल्कि उसको उस टाइम उनको ये नहीं होता कि जेंडर वाइज वो अपने सेम सेक्स के जेंडर को ही आप अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में जो हम जाते हैं ना वो 6 से 12 स्टेज में, उस स्टेज को बोलते हैं लेटेंसी स्टेज। अब आ जाती है जेंटल स्टेज 12 ईयर्स एंड ओल्डर, 12 साल और उससे आगे जितनी भी स्टेज आगे जितनी भी उम्र है उस चीज़ को बोलते हैं जेनिटल स्टेज। इसमें क्या आती है पवर्टी आती है, क्योंकि अगर बॉयज़ में आती है गर्ल्स में दोनों में पवर्टी स्टेज आ जाती है, इसमें वो चेंज होते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं। और जैसे आपने अभी पता था ना कि पिछली स्टेज में जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो सप्रेस हो जाती हैं, अब 12 साल के बाद वो चीज़ें वापस आनी पड़ जाती हैं, क्योंकि जैसे आपको पवर्टी वापस से गेन हो रही है तो ये चीज़ें आपसे आप में वापस आ जाती हैं। इसमें फ्रेड प्रपोज करता है दैट इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर म्यूचुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड सीक ग्रेटिफिकेशन थ्रू इंटीमेट रिलेशनशिप। इसमें जो होते हैं वो फ्रेड कहता है कि इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक लाइफ पार्टनर का सोचते हैं। वो 12 साल का नहीं, 12 साल से आगे सारे उसमें जेनिटल स्टेज में आते हैं, तो वो अपना एक लाइफ पार्टनर का भी सोचते हैं या फिर अपना रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। तो इस चीज़ में इसके आगे वो जेनिटल स्टेज शुरू हो जाती है। तो ये 5 थे इसके फ्रेड की थ्योरी। अब आ जाती है एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस। अब इसकी कितनी स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस हैं। Erikson developed a theory of psychosocial development which comprises 8 stages: trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus role confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, integrity versus despair। अब आपने ये 8 याद रखनी है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इन कोई भी आपको दे देंगे, 3 ये दे देंगे, 3 इनमें से दे देंगे, एक को अलग दे देंगे, आपको बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी एरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेज नहीं है, तो वो आपने वहाँ से चूज करनी है। अब हम पढ़ते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये भी 0 से 1 साल के बीच में आता है। इन्फेंट्स लर्न
learn to trust their caregivers and the world around them. A nurturing environment fosters trust, while neglect or inconsistency can lead to mistrust. बोलते हैं कि 1 महीने से लेके 1 साल तक बच्चे को तब वो सीखता है ट्रस्ट। अगर उस बच्चे को मतलब जैसे होता है ना कि आप बच्चे हम बुलाते हैं बच्चे इधर आ, वो बच्चा नहीं आता, वो अपनी मदर के पास ही जाता है क्योंकि उसको पता होता है वो अपनी मदर पे ट्रस्ट कर रहा होता है। उसको पता है कि ये मेरे घर का है, जो उसको मतलब उसके 24 घंटे उसके आसपास रहेगा, जो उसकी केयर कर रहा होगा, वो उस पर ट्रस्ट डेवलप करता है। तो वो बोलते हैं कि ये एक स्टेज होती है जहाँ पे वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करता है। उसके बाद आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी ये होता है टोडलर्स develop a sense of independence and autonomy through exploring and making choices. Our strict or critical parenting can result in feeling of shame and बोलते हैं कि जब आप 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं तो उनमें इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की एक्सप्लोर करते हैं, मतलब अपनी चॉइसेस को ये चीज़ करें, ये पसंद है, ये ऐसे करें, इन चीज़ों को करते हैं। तो कि अगर उनकी चॉइसेस को टोका जाए तो वो सोचते हैं, वो शेम एंड डाउट फील करेंगे कि हमने ये चीज़ नहीं करनी थी। लेकिन वहीं पे अगर आप उनको इनकरेज करोगे कि हाँ आपने अच्छी की है, तो वो ऑटोनॉमी गेन होती है उनमें इस स्टेज में। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये होता है 3 से 6 साल के बच्चे में। इसमें क्या करते हैं, प्री स्कूलर्स बिगेन टू टेक इनिशिएटिव इन एक्टिविटीज एंड असर्ट देमसेल्फ इन सोशल इंटरेक्शन। इसमें क्या करते हैं, बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं एक्टिविटीज़ में, अपने आप को सोशल इंटरेक्शन में, इधर बात करना, इधर खेलना, उधर जाना, ऐसे एफर्ट्स लेते हैं। और अगर इन एफर्ट्स को आप इनकरेज करोगे कि आपने अच्छा किया, तो उनमें एक इनिशिएटिव डेवलप होता है, फिर वो आगे और इनिशिएटिव लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं आपने ये अच्छा नहीं किया, तो वो उनमें एक गिल्ट रहता है कि हमने ये नहीं करना था। ये होता है कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। ये 6 से 12 साल के बच्चों में होती है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चे डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड मास्टरी इन एकेडमिक एंड सोशल टास्क। इसमें क्या बच्चों में डेवलप होती है कि हमने कंपटीशन उनमें आता है, और ऐसे कुछ स्किल्स होती हैं जिसमें वो मास्टरी करना सीखते हैं, और सोशल टास्क मतलब इस चीज़ में जाते हैं आगे। सक्सेस इन स्कूल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स टू अ सेंस ऑफ, अगर उनको इन चीज़ों में मतलब सक्सेस मिल रही हो, सक्सेस इन द सेंस कि आप उनको मतलब बढ़ावा दे रहे हो, अगर वो गलत भी हो तो आप बोलो नहीं ठीक है नेक्स्ट टाइम आपसे अच्छा हो जाएगा, इस चीज़ में उनको मतलब कंपटीशन में उसको आगे लेके जा रहे हो, और आपको उनको इनकरेज कर रहे हो कि हाँ इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार आप हो जाओगे, तो वो उनमें इंडस्ट्री डेवलप होती है। वहीं पे अगर फेलियर हो जाए वहाँ पे, तो उनको वो फील होती है, इन्फेरियरिटी फील होती है कि हमने नहीं शायद करना था, हम नहीं कर पाए, तो वो इन्फेरियरिटी डेवलप होती है। अगर वहीं पे वो सक्सेस हो जाए तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये 12 से 18 साल की होता है। इसमें एडोलेसेंट एक्सप्लोर देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट रूल्स एंड बिलीव्स। इसमें क्या करते हैं, जो एडोलेसेंट होते हैं, मतलब जो पुबर्टी स्टेज आती है, उसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी जानते हैं, वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस के डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट अपने बिलीव्स यकीनन करते हैं। बोलते हैं कि सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस स्टेज रिजल्ट्स इन ए क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ। अगर वो अच्छे से नेविगेट कर लें पूरी अपनी आइडेंटिटी, तो वो उन्हें एक सेल्फ डेवलप होता है, अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी डेवलप होती है। वहीं पे अगर कन्फ्यूजन आओ तो वो उनको रोल कन्फ्यूजन में ले जाती है। ये आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये 12 से 18 साल तक है। उसके बाद ये इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, ये 18 से 40 साल की उम्र में होता है। इसमें क्या करते हैं, जो यंग अडल्ट हैं वो सी करते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप एंड कमिट टू लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। बोलते हैं कि जो यंग अडल्ट 18 से 40 साल के भी थे, वो सोचते हैं कि हम रिलेशनशिप में आते हैं और कमिट करते हैं अपने आप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, अपने आप को कि हम ये मेरा पार्टनर रहेगा, इसके साथ हम लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या ये रहेगा। वो ऐसे फैसले कुछ लेते हैं। बोलते हैं कि अगर इन फैसलों में वो फेलियर हो जाते हैं, नई कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, तो वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। वहीं पे अगर इनमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उनमें इंटीमेसी में हो जाती है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये स्टेज होती है 40 से 65 साल की उम्र में। इसमें क्या होते हैं, मिडिल एज अडल्ट फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। Engaging in meaningful work, parenting, and mentorship fosters a sense of generativity, while stagnation leads to feelings of unfulfillment. इसमें जो 40 से 65 साल की उम्र में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको गाइड करें, वो किसी अच्छे काम में अपने आप को इंगेज रखें, जो किसी को मेंटर करें, इन चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। वहीं पे अगर
कोई बंदा जो इस चीज़ को ना कर पाए तो वो स्टैग्नेशन स्टेज में जाता है, मतलब वहीं कॉन्स्टेंट ये उसको नहीं कर पाया, वो उसको अनफुलफिलमेंट अगर कोई नहीं कर पाया अनफुलफिलमेंट, तो वो स्टैग्नेंट स्टेज में चला गया। तो अगर कुछ दे रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी कर रहा है अपने, तो वो जनरेटिविटी में गया। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 65 साल से ऊपर 65 प्लस ईयर्स के जो होते हैं उनमें आती है। जैसे ओल्डर अडल्ट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स एंड एवेल्युएट देयर अकम्पलिशमेंट्स, दोज हु फील अ sense of fulfillment and acceptance of their life experiences develop integrity, while those who regret their choices or feel a sense of despair may struggle with feeling of bitterness and disappointment। इसमें क्या था, जो 65 साल से ऊपर होते हैं वो अपने पिछली लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने उन्होंने क्या किया और कैसे अपने अकम्पलिशमेंट को इवेलुएट करते हैं। उन्हें अगर उन्होंने अच्छा किया अपने लाइफ में, तो वो उनमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है कि हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है। वहीं पे अगर कुछ उनको कुछ अपनी चीज़ों पे रेग्रेट है कि हमने ये फैसले गलत लिए या ये गलत लिए, तो वो डिस्पेयर में चले जाते हैं। अगर उन्हें कि है कि नहीं हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, तो वो इंटीग्रिटी में चले जाते हैं। अब ये कुछ MCQ हैं, जैसे हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ये आपको पता ही है कौन है, सिगमंड फ्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, कंपटीशन वर्सेस इन्फिनिटी, कौन सा है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हमने पढ़ा, ये भी है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये 12 से 18 साल तक ये भी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 से 1 साल तक ये हमने नहीं पढ़ा। कंपटीशन वर्सेस इन्फिनिटी था, लेकिन उसके साथ कंपटीशन नहीं था, इसका मतलब ये नॉट लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन। अब है फ्रेड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये कोई MCQ ऐसा नहीं है कि आपको यही आएगा, ये आपके सिर्फ आपको एक ओवरऑल व्यू है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं, आपको आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो इसमें है कि नहीं, MCQ के टाइम में ऐसे बनाए फ्रेम किया हुआ है। अब इसका बताओ, फ्रेड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओरल स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज, पबर्टी स्टेज। फ्रेड की कौन सी स्टेज नहीं है इसमें? ओरल भी है, ओरल 0 से 1 साल तक, एनल 1 से 3 साल, लेटेंसी उसके आगे। तो पबर्टी स्टेज तो नहीं थी, पबर्टी स्टेज ये इसका ऑप्शन है नहीं, एक्सेप्ट ये स्टेज नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पबर्टी स्टेज उसमें नहीं, उसमें जेनिटल स्टेज है, नाम ही आपने याद रखने ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। अब आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन थ्योरी में नहीं पढ़ा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो आपने ये पढ़ा हुआ। इसका आंसर है ईगो, सुपर ईगो, आईडी, ईगो आइडिया, आईडी। अकॉर्डिंग टू फ्रेड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल एंड सीक्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है आईडी। नेक्स्ट है erection stage of integrated versus disappear occurs during which period of life। अब ये किस लाइफ में आता है बताओ आप? चाइल्डहुड में आता है, एडोलेसेंस, यंग अडल्ट, लेटर अडल्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये आप याद रखो, आगे मैं बताऊंगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म प्रपोज बाय फ्रेड। बताओ इसमें कौन सा कि रिप्रेशन है, प्रोजेक्शन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, या डिनाइल है? Who proposed the theory of क्लासिकल कंडीशनिंग? बताओ ये थ्योरी क्या थिंक, ये थोड़ा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इसका इवान पावलोव आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। नेक्स्ट है, who proposed the theory of cognitive development that includes stages such as the semi sensor motor and farming operational? According to Eric Erikson, what is the major development task of adolescence? आप इसके आंसर सोच दो, फिर मैं बताऊंगा, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपने ठीक गैस किया कि नहीं। ये आंसर है इसके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपने खुद बताना है, तो वो अगर वो आपका ठीक हुआ मैं आपको बता दूंगा कि ठीक है, अगर ना हुआ मैं उसका आंसर बता दूंगा कमेंट सेक्शन में।
तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, उसके रिव्यू दो कि नेक्स्ट लेक्चर हमें कितने दिन के बाद लाना चाहिए। तो फिर प्लीज़ बताओ कितने दिन के बाद नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, तो हम वैसे वीडियो लाएंगे। और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।